यदि आप कहें तो रेफरेंस के लिए थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं। हाँ, यही सोच रही थी बस। यहाँ से पढ़ते हैं। यहाँ से पढ़ लेते हैं, हाँ, आत्मश्रद्धा, हाँ यहाँ से पढ़ लेते हैं, यूनिट होगा ना। ठीक है, सभी को प्रणाम। आइए आज का स्वाध्याय आरंभ करते हैं। सभी लोग कमर सीधी करेंगे, नेत्र बंद करेंगे। हम लोग परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति में, उनके सूक्ष्म संरक्षण में जीवन जीने की कला नामक पुस्तक का स्वाध्याय कर रहे हैं। आइए गायत्री के महामंत्र के साथ इस पुस्तक के ज्ञान को आत्मसात करने का संकल्प करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को पुनः प्रणाम। हम लोग पढ़ते हैं पुस्तक जीवन जीने की कला। आत्मश्रद्धा की आवश्यकता। मनुष्य ईश्वर की महानतम कृति है। इस तथ्य की अज्ञानता ही पतन पराभव का कारण है। तो सबसे पहले हमको ये याद रखना है कि मनुष्य ईश्वर का राजकुमार है, उसकी महानतम कृति है, उसकी सर्वोच्च कलाकारी, मतलब कलाकृति है, कलाकारी नहीं, कलाकृति कहेंगे उसे। और इस तथ्य पे चूंकि हम लोग ध्यान नहीं देते या इसके प्रति अज्ञान रहते हैं, इसके प्रति हम कहना चाहिए उदासीन रहते हैं, जानते तो हैं पर मानते नहीं है, और यही हमारे पतन का कारण है। यदि मनुष्य अपनी महानता को पहचान ले तो उसका विकास मार्ग निर्विघ्न हो जाता है। मनुष्य होने का अर्थ है कि हम शक्ति के भंडार हैं। अपने भीतर की विलक्षण क्षमता के प्रति श्रद्धा और अपनी सफलता पर विश्वास जितना प्रगाढ़ होगा, उतनी ही सफलता के हम अधिकारी। अगर प्रत्येक परिस्थिति में हम विजय प्राप्त करने का भरोसा ना रखें तो हम अपने को मनुष्य कहने के अधिकारी ही नहीं। अपने भीतर की विलक्षण क्षमता के प्रति श्रद्धा और अपनी सफलता पर विश्वास जितना प्रगाढ़ होगा, उतनी ही सफलता के हम अधिकारी होंगे। यानी हमें पहले तो ये पूर्ण रूपेण विश्वास करना है कि हमारे अंदर अद्भुत क्षमताएं हैं, हमारे अंदर अद्भुत शक्तियां हैं, हमारे अंदर विलक्षण विभूतियां हैं। और जितना हम अधिक से अधिक इस पर विश्वास करते जाएंगे, जिसकी इसके ऊपर अधिक से अधिक श्रद्धा टिकती जाएगी, उतने अधिक से अधिक हम सफलता की राह पर अग्रसर होते जाएंगे। हम में सदैव इस प्रकार की आत्मश्रद्धा रहनी चाहिए कि हम महान हैं और हमारे भीतर अद्भुत शक्तियां विद्यमान हैं। इस प्रकार के आंतरिक विश्वास से महत्वपूर्ण कार्य को करने की जितनी हिम्मत प्राप्त होगी, उतनी किसी दूसरी बात से प्राप्त नहीं हो सकती। जिनमें ऊंचे दर्जे की आत्मश्रद्धा थी, वे अपने आरंभ किए कार्यों को पूरा करने के संबंध में अडिग विश्वास रखते थे। ऐसे ही स्त्री पुरुषों ने मानव संस्कृति में चमत्कार करके दिखाए। कितने ही मनुष्य ने जिस वस्तु के ऊपर उन्हें श्रद्धा थी, अन्य लोगों ने उसे काल्पनिक अथवा तुच्छ बतलाया था। उस कार्य को सिद्ध करने में, उस वस्तु को मूर्त रूप देने में अपूर्व सहन शक्ति का परिचय देते हुए निरंतर संलग्न रहे। भले ही इसके परिणाम स्वरूप मनुष्य जाति को ऐसे साधन प्राप्त करा सके जिनसे प्रगति में महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त हुई। यदि वे ऐसा ना करते तो आज हम कई शताब्दी पुरानी अवस्था में ही पड़े दिखाई पड़ गए थे। जितने भी आविष्कार हुए उनमें पहले तो उन जो भी वैज्ञानिक थे, उनको जो भी वो
उन्होंने आविष्कार किए, उसके ऊपर उनको प्रत्येक पूर्ण विश्वास था ना कि ऐसा संभव है। नहीं ऐसा होता तो वो उसका उस आविष्कार को अपनी पूर्ण नियति तक नहीं ले जा पाते। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप सफलता की आशा रखे बिना, अभिलाषा किए बिना, उसके लिए दृढ़ प्रयत्न किए बिना ही सफलता प्राप्त कर सके। प्रत्येक ऊंची सफलता के लिए पहले मजबूत दृढ़ आत्मश्रद्धा का होना अनिवार्य है। इसके बिना सफलता कभी मिल नहीं सकती। भगवान के इस नियमबद्ध और श्रेष्ठ व्यवस्था युक्त जगत में दैव योग के लिए कोई स्थान नहीं है। प्रत्येक कार्य के लिए सामान्य नहीं पूर्ण कारण होना चाहिए। परिणाम जितना बड़ा हो, कारण भी उसी के मुकाबले में बड़ा होना आवश्यक है। नदी का पानी कभी उसके मूल निकास स्थान की अपेक्षा ऊंचा नहीं चढ़ सकता। महान सफलता प्राप्त करनी हो तो महान आत्मश्रद्धा भी रखनी चाहिए और उसी प्रकार सफलता पूर्वक कार्य करना चाहिए। आपकी शक्ति चाहे जितनी बड़ी हो, आपकी बुद्धि चाहे जैसी विशाल हो, आपकी शिक्षा चाहे जैसी उत्तम हो, तो भी आप अपने कार्य में उतनी ही सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे जितनी की आपकी आत्मश्रद्धा हो। जो मनुष्य कार्य सिद्धि करने की श्रद्धा रखता है वही कार्य पूरा कर सकता है, और जिनमें ऐसा विश्वास नहीं है वे कार्य को सिद्ध नहीं कर सकता। ये एक पक्का और निर्विवाद नियम है। आत्मश्रद्धा होगी तभी आप सफलता की मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। तो पहले आपको ये विश्वास करना पड़ेगा, हाँ ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर सकती हूँ। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, आलोचनाओं से विचलित ना हो। आपके विषय में, आपकी योजनाओं के विषय में, आपके उद्देश्यों के विषय में अन्य लोग जो कुछ विचार करते हैं उस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अगर वे आपको कल्पनाओं के पीछे दौड़ने वाला, उन्मत्त अथवा स्वप्न देखने वाला कहें तो उसकी परवाह मत करिए। आप अपने व्यक्तित्व पर श्रद्धा बनाए रखें। अगर आप आत्मश्रद्धा खो देते हैं तो आपके व्यक्तित्व को हार माननी पड़ेगी। किसी मनुष्य के कहने से अथवा किसी आपत्ति के आने से अपने विश्वास को डगमगाने मत दे। कदाचित आप अपनी संपत्ति, अपने स्वास्थ्य, अपने यश और अन्य लोगों के सम्मान को खो बैठे हैं, पर जब तक आप अपने ऊपर श्रद्धा कायम रखेंगे तब तक आपके लिए आशा है। यदि आप श्रद्धा को कायम रखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे तो जल्दी या देर में संसार आपको रास्ता देगा ही। तो भले ही कुछ भी हो जाए, आपको उसके लिए कितना भी नुकसान उठाना पड़े, पर अपना अपने ऊपर विश्वास कायम रखिए। एक अवसर पर एक फौजी सिपाही नेपोलियन के पास इतनी शीघ्रता से एक संदेश लाया कि उसने पत्र दिया कि उससे पहले ही उसका घोड़ा मरकर गिर गया। एक अवसर पर एक फौजी सिपाही नेपोलियन के पास इतनी शीघ्रता से एक संदेश लाया कि इससे पहले कि वो पत्र दे पाता, उससे पहले ही उसका घोड़ा मरकर गिर गया। नेपोलियन ने तुरंत उस संदेश का उत्तर लिखाया और सिपाही से कहा, अब मेरे घोड़े पर बैठकर जितनी जल्दी हो सके इस उत्तर को अपने अफसर के पास पहुंचाओ। उस सिपाही ने उससे बढ़िया साज वाले दर्शनीय प्राणी की तरफ देखकर कहा, और सेनापति साहब, एक साधारण सिपाही के लिए ऐसा सुशोभित और भव्य घोड़ा शोभा नहीं दे सकता। नेपोलियन ने कहा, एक फ्रांसीसी सैनिक को कितनी भी श्रेष्ठ और कैसी भी भव्य वस्तु का उपयोग करने का अधिकार है। हीन भावना विकास के लिए। ये वाला एग्जाम्पल क्लियर नहीं हुआ। हाँ, कंप्लीट तो नहीं हुआ, लेकिन कहने का मतलब ये है कि उन्होंने उसका मॉरल बूस्ट किया और उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट किया कि वो अपने को कम क्यों समझ रहा है। ओके, अब समझ में तो आया। वहां पे ये, भाई का मॉरल बूस्ट करा। हाँ, सिपाही का बॉल बूस्ट किया नेपोलियन ने कि तुम भी इस लायक हो, कि तुम भी इस घोड़े पर सुशोभित हो सकते हो, तुम भी इतने ही श्रेष्ठ हो। जी, अब क्लियर। ठीक है, आगे गुरुदेव गुरुदेव का एक सूत्र है बहन जी, क्षमा करिएगा। हाँ गुरुदेव का सूत्र है कि अपना मूल्य समझो, विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। जी जी जी, बिल्कुल यही मुझे याद आया सूत्र है था। गुरुदेव का। तो हाँ इसमें कोई भी आवाज आ रही है ना? अ- अ- तो ये सूत्र वहां यहाँ पर लागू हो रहा है 100%। बिल्कुल बिल्कुल। आपका जो काम आप कर सकते हैं वो आप ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता उसको।
आप, हर एक व्यक्ति संसार में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने को महत्वपूर्ण मान के अपने को कभी भी हीन भावना से ग्रसित नहीं करना चाहिए। अपना मूल्य खुद नहीं घटाना चाहिए, अपने ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिए। हीन भावना विकास के लिए घातक। इस गरीब फ्रांसीसी सैनिक की तरह संसार के अधिकांश मनुष्य ये मानते रहते हैं कि भाग्य देवता के लाडले पुत्रों को जो दर्शनीय और उत्तम पदार्थ मिले हुए हैं, हम उनके अधिकारी नहीं हो सकते। जैसे वो गरीब फ्रांसीसी सैनिक ने मान लिया कि ये घोड़ा मेरे लायक नहीं है, मैं इस पे चढ़ने के उपयुक्त नहीं हूं, इस तरह से अधिक संसार के अधिकांश मनुष्य मानते रहते हैं कि जो भाग्यवान लोगों को पदार्थ मिले हुए हैं, सुख संपदा मिली हुई है, हम उसके अधिकारी नहीं हो सकते। हम अपने व्यक्तित्व को छोटा समझने तथा अथवा अपने को ही समझने की यह मनोवृत्ति उनको कैसा निर्बल बनाती है, इससे वे अपने व्यक्तित्व पर पूरा भरोसा नहीं रखते, उससे पूरी आशा नहीं करते, पूरी मांग उपस्थित नहीं करते। अगर तुम एक बौने का ही अभिनय करते रहे तो तुम भीमसेन कभी नहीं बन सकते। प्रकृति का कोई नियम ऐसा नहीं है जिसके आधार पर पौनापन का विचार करते रहने से भीमसेन की उत्पत्ति हो। जैसा सोचोगे, जो मनुष्य जैसा सोचता है वैसा करता और वैसा बन जाता है। तो अगर बड़ा बनना है तो बड़ा सोचना पड़ेगा। तो आप जैसा विचार करेंगे उसी के आधार पे उसके आपके व्यक्तित्व का निर्माण होगा। जैसा आदर्श होता है वैसी ही प्रतिभा भी बनती है। मन में जैसा बनने का विचार होता है वही मनुष्य का आदर्श होता है। बहुत से लोगों को आरंभ से यही सिखाया गया है कि संसार की उत्तमोत्तम वस्तुएं उनके लिए नहीं पैदा की गई हैं, इसलिए उन लोगों के दिमाग में बचपन से ये बात बैठ गई है कि वे घटिया श्रेणी के हैं। इसका परिणाम यह होता है कि अनेक स्त्री पुरुष जो बड़े काम कर सकने की शक्ति रखते हैं, छोटे छोटे मामूली कामों में ही जीवन बिता देते हैं। वे अपने व्यक्तित्व से ना तो पूरी आशा रखते हैं, ना हृदय से उतना उद्योग करते हैं। हीनता की भावना के फलस्वरूप उनका व्यक्तित्व शक्तिशाली होते हुए भी दबा हुआ रह जाता है। हम लोग अपने महान जन्मसिद्ध अधिकार को पूरी तरह नहीं समझ पाते और हम कितनी उन्नति करने के लिए उत्पन्न किए गए हैं, कितने अंशों में हम अपने स्वामी आप बन सकते हैं, इस बात को भी नहीं जानते। अगर हम लोग चाहें तो अपने भाग्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। जो जो कार्य अन्य लोगों के लिए संभव है उनको हम भी कर सकते हैं। हम जैसा बनना चाहें वैसा बन सकते हैं। ये बात भी अभी हमारी समझ में नहीं आई है। तो यहाँ बार बार इस बात को गुरुदेव इस बात पे जोर दे रहे हैं कि आपके अंदर ही वो शक्ति है जो आपकी सफलता को की कारक बनती है। तो आपको जैसा बनना है उसका पहले आपको विचार करना पड़ेगा, अपने आप को वैसा मानना पड़ेगा, तब जाकर के आप उसको प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप अपने को छोटा मानते हैं तो कभी आपको वो चीजें नहीं मिल पाएंगी जो आपको लगता है अन्य भाग्यवानों को मिली, क्योंकि आपने अपने आप को पहले ही उसके अधिकार से वंचित कर दिया। आपने पहले ही मान लिया कि ये हमारे लिए नहीं है। तो अगर हम लोग चाहें तो अपने भाग्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। जो जो कार्य अन्य लोगों के लिए संभव है, सबसे पहले मानना ये चाहिए, अगर कोई कार्य कोई व्यक्ति कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। अगर ये पहले किसी ने किया है तो वो हम भी कर सकते हैं। तो ये संभव, तब ये मानना बहुत आवश्यक है कि जो जो कार्य अन्य लोगों के लिए संभव है उनको हम भी कर सकते हैं। हम जैसा बनना चाहें वैसा बन सकते हैं। यह बात भी हमारी अभी समझ में नहीं आई। प्रसिद्ध विदुषी मेरी करेली ने लिखा, अगर हम मिट्टी के ढेले से अधिक उच्च बनने की इच्छा ना रखते हो तो हम वास्तव में मिट्टी के ढेले ही बन जाएंगे और अधिक वीर तथा योग्य लोग हमारे ऊपर होकर निकल जाएंगे। अगर आप यही विचार किया करेंगे कि आप दूसरे के समान श्रेष्ठ नहीं है वरन निर्बल तथा सत्वहीन प्राणी है, तो आपका जीवन स्तर वास्तव में घटिया हो जाएगा और आपकी शक्ति कुंठित हो जाएगी। तो आपको ले दे के फिर वही बात आ गई कि अपने ऊपर विश्वास, हीन भावना के लिए कहीं कोई स्थान नहीं। अपने को श्रेष्ठ मानना है, ईश्वर की संतान मानना है,
जिसके अंदर सारी शक्तियां विद्यमान है। मतलब आत्मश्रद्धा, जिक्र आया मेरी करेली, ये कोई लेखक है? जिन हाँ लेखक ही होंगी। मेरी करेली पीछे करिए, या विदुषी मेरी करेली। विदुषी मतलब कोई विद्वान महिला हुई है मेरी करेली। उनका उनका उदाहरण, उनकी मतलब उन्होंने जो लिखा उसका उल्लेख गुरुदेव कर रहे हैं कि अगर हम मिट्टी, वो उन्होंने लिखा है कि अगर हम अपने को मिट्टी के ढेले से अधिक कुछ बनाने की इच्छा नहीं रखते तो वो मिट्टी का ढेले ही रहेंगे जिसके ऊपर से सब निकल जाएंगे हमको कुचल करके। ठीक है। आत्मश्रद्धा से वातावरण निर्माण। हम अनेक बार किसी व्यक्ति के बारे में सुना करते हैं कि मनुष्य जिस कार्य को अपने हाथ में लेता है, ये जिस वस्तु को स्पर्श करता है वो स्वर्ण बन जाती है। अपने चरित्र बल और बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रतिकूल संयोग में भी सफलता प्राप्त कर लेता है। श्रद्धा ही श्रद्धा को उत्पन्न करती है और बल प्रदान करती है। आत्मश्रद्धा संपन्न विजय के विश्वासी व्यक्ति के विधेयात्मक विचार उसके चारों ओर के वातावरण में उसी प्रकार के विचारों का सृजन करते हैं। एक तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं गुरुदेव की, श्रद्धा ही श्रद्धा को उत्पन्न करती है और बल प्रदान करती है। अब जिसको व्यक्ति को अपने ऊपर विश्वास है, उसके जो पॉजिटिव विचार होते हैं ना, वो वैसे ही और विचारों को खींच करके लाते हैं और वैसे ही तरंगे आसपास ऐसे पॉजिटिव वाइब्रेशंस का एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। परिणाम ये होता है कि मनुष्य के अपने विचारों से निर्मित वातावरण उसी में श्रद्धा विश्वास को और अधिक सघन बना देती है। जो मनुष्य विजय प्राप्त करने वाला होता है वह चारों तरफ विश्वास का प्रयास करता है और जिस काम को उसने उठाया है उसको पूर्ण करने की शक्ति उसमें है। ऐसी श्रद्धा अन्य लोगों में भी उत्पन्न कर देता है। जैसे जैसे समय व्यतीत होता है उसे अपनी विचार शक्ति का ही नहीं वरन अपने से परिचय रखने वालों की विचार शक्ति का भी सहारा मिलता है। तो अपने जैसे लोगों के साथ आप मिलते हैं ना, तो अब जब आपके पास आत्मश्रद्धा है, आत्मविश्वास है, तो आप वैसे ही लोगों से आप मिलेंगे और उनके विचार आपके विचारों को और शक्ति प्रदान करेंगे और वो एक एक मिल करके कहते हैं ना, एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, कंबाइंड इफेक्ट वो क्रिएट करेगा। उसके मित्र तरह परिचित व्यक्ति बारंबार ये कहकर कि वे सफलता प्राप्त करने में समर्थ है उसे विजयी बनाने में सहायक होते हैं। और ये पहचान भी होती है कि कौन आपका वेल विशर है, कौन आपका मित्र है जो आपको आगे बढ़ाने की, मतलब आपने कहा कि अरे मैं ऐसी योजना बना रहा हूं, कोई व्यक्ति आपको कहता अरे रे ये तो हो ही नहीं सकता, तो समझ लो कि वो आपका वेल विशर नहीं है। और दूसरी तरफ कहता नहीं नहीं बिल्कुल आगे बढ़ो, ऐसा हो जाएगा, हम तुम्हारे साथ है, तो वो आपका वेल विशर है। उसे जितनी सब हाँ, उसके मित्र तथा परिचित व्यक्ति बारंबार ये कहकर कि वे सफलता प्राप्त करने में समर्थ है उसे विजयी बनाने में सहायक होते हैं। उसे जितनी सफलताएं मिलती जाती है उसकी गंभीरता विश्वास श्रद्धा शक्ति में वैसे ही वृद्धि होती जाती है। अपने व्यक्तित्व के विषय में आप स्वयं जो विचार रखते हैं उसी से आपकी शक्तियों का ठीक ठीक पता लग सकता है। अगर आपकी बुद्धि विशाल नहीं है तो आप में साहस कर सकने का गुण नहीं है, यदि दृढ़ आत्मश्रद्धा नहीं है तो आप कभी महत् कार्य नहीं कर सकते। महत्वाकांक्षा का तात्पर्य मनुष्य के उच्च आदर्श और उन्नत उद्देश्यों से होता है। यहाँ पे बात जो हो रही है महत्वाकांक्षा की या सफलता की, वो सांसारिक नहीं है, वो आदर्शों के हिमालय पे चढ़ने की बात है कि उच्च आदर्श और उन्नत उद्देश्य। आपका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, किस लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, आपका दृष्टिकोण क्या है और वो कौन सी नीतिगत सफलता की यहाँ बात हो रही है, किन नीतियों पे चलते हुए, किन आदर्शों पे चलते हुए आपको आगे बढ़ना है। इन्हीं के द्वारा कार्य सिद्ध करने वाले शक्ति का जन्म होता है। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है उद्देश्य, किस उद्देश्य के लिए कार्य किया जा रहा है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं मंद विचार शिथिल प्रयत्न कार्य सिद्धि में बाधक। किसी भी कार्य की स्थिति पहले विचार रूप में ही होती है
उसके बिना वह कभी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। इसलिए हम जो भी कार्य करना चाहते हो उसके लिए दृढ़ विचार करना ही मुख्य और आरंभिक कदम है। मंदता पूर्वक उत्पन्न होने वाला विचार मंद परिणाम ही उत्पन्न करता है। विचार मजबूत ही होना चाहिए, अन्यथा जैसी चाहिए वैसी कार्य सिद्धि नहीं होगी। संसार के समस्त महान कार्यों का मूल ऐसी मजबूत इच्छा और कल्पना में रहता है, जो निराशा और निरुत्साह की परिस्थितियां आ जाने पर भी टिकी रहती है। तो यहाँ पे अगर सफलता चाहिए हमको, किसी परिणाम की अपेक्षा है, तो प्रथम स्टेप क्या है? प्रथम जो प्री रिक्विजिट कहेंगे वो है हमारा विचार जो है वो मजबूत होना चाहिए, ढीलम पोल नहीं। ऐसा नहीं इसको आज सोचा कल भूल गए, उसी को हमको पोषण देना है, विचार को खाद पानी देना है। और जब तक विचार मजबूत नहीं होगा तब तक वो कार्य में परिवर्तित नहीं होगा। अगर विचार मजबूत है तो कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए तब भी वो क्रियान्वित होता है, और उसके लिए मनुष्य बलिदान करने को तैयार रहता है। मनुष्य सब कुछ अपना होम करने के लिए तैयार रहता है। इसलिए कहा गया है कि तुम्हारी श्रद्धा के अनुरूप ही तुमको सफलता प्राप्त होगी। हम जीवन द्वारा कितना लाभ प्राप्त कर सकेंगे इसका पता हमारी श्रद्धा से ही ठीक ठीक लग सकता है। थोड़ी श्रद्धा वाले मनुष्य को थोड़ा मिलता है और अधिक श्रद्धा वालों को अधिक मिलता है। अगर हम स्वावलंबी मनुष्यों की सफलताओं के विषय में जांच करेंगे तो हमें यही विदित होगा कि उन्होंने जब किसी विषय में उद्योग आरंभ किया था तब वे अपने उठाए हुए काम के विषय में दृढ़ और अचल श्रद्धा रखते थे। अपने ध्येय में उनका मन इतनी मजबूती से संलग्न था कि अपने व्यक्तित्व और शक्ति में कम विश्वास रखने वाले मनुष्यों के मार्ग में जो बाधाएं आती हैं वह उनके सम्मुख होने से पहले ही हट गई थी। संसार ने उनके लिए रास्ता दिया था। कहते हैं ना, पूरा यूनिवर्स आपको हेल्प करने के लिए एकत्र हो जाता है अगर आप मजबूती से ठान लेते हैं कि ये कार्य मुझे करना है, तो पूरा सब तरफ से आपको सहायता मिलने लगती है। प्रोवाइडेड आपका उद्देश्य अच्छा होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, और आप आदर्शों से अपने कॉम्प्रोमाइज ना करें। भाग्य देवी, क्योंकि एक तरफ गुरुदेव ने ये भी लिखा है कि जो आज हम स्कूल में पढ़ रहे थे कि नीति पर चलते हुए मैं असफलता को शिरधार्य करूंगा बजाय अनीति से प्राप्त सफलता के। तो नीति पूर्व तरीका होना चाहिए और हमारा उद्देश्य जो है वो उच्च कोटि का हो। भाग्य देवी मानो उन पर परम प्रसन्न थी जिन लोगों ने अपने ध्येय को मन में मजबूती से ठान लिया और अपने व्यक्तित्व और शक्ति, अपने व्यक्तित्व में इतनी शक्ति पैदा कर दी कि जो बाधाएं आ सकती थी वो स्वतः पहले ही हट गई। इस प्रकार उन्होंने जिस किसी रोजगार में हाथ डाला उसी में असाधारण सफलता प्राप्त की थी। हम उनके संबंध में तरह तरह के अनुमान करते रहते हैं, परंतु वास्तव में उनको जो सफलता प्राप्त हुई उसका कारण यही था कि वे अपनी आशा के संबंध में निरंतर सृजनात्मक और निश्चयात्मक विचार करते रहते थे। हम सफलता प्राप्त कर सकेंगे यही हमको मानना चाहिए, इतना ही नहीं, इस पर पूर्ण अंतःकरण से विश्वास करना चाहिए। तो क्लियर हो गया ये बात कि एक तो हम पहले उच्च उद्देश्य के लिए कार्य करेंगे, आदर्शों के मार्ग पर चलेंगे, अपने मन में अपार श्रद्धा और अपने उद्देश्य के प्रति निष्ठा रखते हुए मजबूती से उस पर विचार करेंगे, तब वो अवश्य क्रियान्वित होएगा और हमें हर प्रकार का सहयोग ब्रह्मांड से मिलेगा। शंकालु मन शक्ति, कभी भी अपने विचारों पे डाउट नहीं करना चाहिए। अपने अगर आपका मन हृदय पवित्र है और आपके अंदर छल कपट नहीं है और आप स्वार्थ के लिए स्वार्थ में लिप्त नहीं है, तो जो भी आपके अंदर संकल्प उठते हैं या विचार उठते हैं उन पे आपको पूर्ण विश्वास करना चाहिए। वो आपकी अंदर की आवाज है और शंका नहीं करनी चाहिए। नेवर क्रिएट डाउट्स।
शंकालु मन शक्तिहीन, मतलब शंकालु मन अगर रहता है तो आपकी शक्ति क्षीण होती चली जाती है। शिथिल महत्वाकांक्षा और ढीले प्रयत्न से कभी कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। हमारी श्रद्धा में, हमारे निश्चय में, हमारे उद्योग में बल होना चाहिए। हमको कार्य सिद्ध करने वाली शक्ति के साथ ही किसी विषय का निश्चय करना चाहिए। बहुत से लोगों का जीवन अत्यंत संकुचित और दरिद्री होता है। उसका कारण यही है कि उनमें आत्मश्रद्धा और कार्य करने की श्रद्धा नहीं होती। बहुत से लोग इस तरह फूक फूक कर कदम रखते हैं कि किसी प्रकार का साहस करने में इतना डरते रहते हैं कि उनका आगे बढ़ सकना कठिन नहीं होता। आत्मश्रद्धा का अर्थ अहंकार नहीं वरन ज्ञान समझना चाहिए। अपने आरंभ किए हुए काम को पूरा करने की शक्ति हम में मौजूद है, ऐसा प्रतीत होने से ये ज्ञान उत्पन्न होता है। हमारी समस्त उन्नति और संस्कृति इसी आत्मश्रद्धा पर आधारित है। इसके विपरीत जिन मनुष्य के मन में सदा शंका घुसी रहती है और जो हानि लाभ की गिनती करने में ही लगे रहते हैं, उनमें आगे बढ़ने की शक्ति नहीं हो सकती। यदि वे कभी कार्य आरंभ भी करते हैं तो डगमगाते हुए चलते हैं। उनके कार्य में बल नहीं होता, उनके उद्योग में निश्चय का भाव नहीं पाया जाता। शंका और भय, डरपोकपन और कायरता हमको घटिया और मामूली दशा में रखते हैं। जब भी हम ऊंचे दर्जे का काम करने की शक्ति रखते हैं, तब भी हमें शंका आदि दोषों के कारण तुच्छ कार्य करते रहते हैं। मतलब हम डिजायर्ड रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस करते अगर हम मन में डाउट रखते हैं, शंका रखते हैं। क्या किया जाए, अब करना क्या है? कार्य सिद्ध करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को प्रचंड बल से कार्य आरंभ करना चाहिए और सदा सामने वाले आने वाले विघ्नों को हटाने की शक्ति रखनी चाहिए। यह उद्देश्य डगमगाते, शंकाशील, अस्थिर मन से सिद्ध नहीं हो सकता। जो कार्य अन्य लोगों को असंभव जान पड़ता है, उसे ऐसा दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति कर सकने में पूरा विश्वास रखता है। इससे प्रकट होता है कि उसमें कोई ऐसी शक्ति है जो उसके आरंभ किए हुए कार्य को सिद्ध करने का बल देती है। श्रद्धा ही मनुष्य को अनंत के साथ संयुक्त कर देती है, और जब मनुष्य परमात्मा के इतने निकट रहता है कि उसे सदा उसके उपस्थित होने का अनुभव हुआ करता है, तो आवश्यकता पड़ने पर असमान शक्ति दिखला सकता है। आत्मश्रद्धा से मनुष्य की शक्ति में जितनी वृद्धि होती है, उतनी और किसी वस्तु से नहीं होती। आत्मश्रद्धा से एक ही काम जानने वाला सफलता प्राप्त कर लेता है, जबकि उसके बिना 10 काम जानने वाला भी निष्फल सिद्ध होता है। अतः आवश्यक है कि हम मनुष्य होने के कारण अपने भीतर की विलक्षण क्षमता के प्रति श्रद्धा रखते हुए जिस कार्य को आरंभ करें, पूरी शक्ति लगाकर ही करें। बार बार इस बात पे जोर दिया गुरुदेव ने कि अपने ऊपर विश्वास रखें, यानी आत्मश्रद्धा, और फिर किए हुए कार्य को जो भी आप आरंभ करेंगे वो अंततः अपने गंतव्य तक पहुंचेगा, क्योंकि आपकी उसमें पूर्ण निष्ठा है, पूर्ण विश्वास है, और ये कभी भी डिगना नहीं चाहिए। प्रगति का प्रभाव उसी दिन उदय होगा जिस दिन ये भली भांति अनुभव कर लिया जाएगा कि दुर्दशा से छुटकारा पाने के लिए दुर्बुद्धि का परित्याग आवश्यक है। तो दुर्बुद्धि नहीं, दुर्दशा से छुटकारा पाना है तो दुर्बुद्धि का परित्याग आवश्यक है। अब कल इसके बाद ही हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना। आज ये चिंतन का विषय है, आप लोग इस पे ध्यान करिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि सेल्फ डाउट के मारे हम लोग आगे नहीं बढ़ते हों। तो अपने पर विश्वास करिए, आगे बढ़िए और बढ़ चढ़ करके गुरु कार्य करिए। विशेष करके जब हमारे बहन भाइयों से कहा जाता है कि आप कुछ चल करके गुरुदेव के विचार रखिए, तो उनको लगता है कि नहीं, हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? अगर उनको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि गुरु उनके साथ है और गुरु उनसे वो काम ले लेंगे, तो वो कार्य हो सकता। और ये हम सब में कईयों का एक्सपीरियंस होगा। ये इसको स्टॉप शेयरिंग कर दें आप लोग। जो भी
कार्य कर रहे हैं हम लोग में से कई लोग, तो ये आप देखते होंगे कि जब आप निकलते हैं तो थोड़ा डाउट रहता है कि हम इसको कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन एक बार हम अपने अंदर गुरु की शक्ति को महसूस करते हैं, विश्वास करते हैं कि वो हमारे साथ हैं, गुरु रूपी भगवान हमारे साथ हैं, तो हम देखते हैं कि वो काम होता चला जाता है। बस हमने विचारा और हो गया, है ना। तो कोई शक्ति है, वो करा रही है, वो हमारे अंदर समाहित है। इस पे आपको पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। किसी को कुछ कहना है? माते हाँ, अनुभव के आधार पे यहाँ कोई संचय हो ही नहीं सकता कि सब कुछ तो गुरुदेव ने करा रखा है इन द सेंस कि सारा मटेरियल सब कुछ है, हमने तो शायद अपना बुद्धि विवेक लगाए बगैर केवल सिर्फ डिलीवर करना होता है। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि मन में भय प्रारंभ में जरूर होता है, लेकिन एक दो कुछ भी अगर काम करने के लिए निकल पड़ते हैं तो अपने आप ये अनुभव हो जाता है कि हमने नहीं करा, कोई शक्ति है जिसने ये सब किया। और सभी लोगों का ऐसा अनुभव होगा, हमें तो यही लगता है। चलिए, सभी को प्रणाम, सभी का आभार जुड़ने के लिए। शुभ रात्रि। ओम शांति शांति शांति।